हुई है। सिसोदिया के हिरासत पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त ये बड़ी खबर है, सिसोदिया के हिरासत को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट रूम में जजेस पहुंच चुके हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, अपडेट ये है कि हिरासत को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, संजय अपनी बात को पूरी करें। सुनवाई शुरू होने का मतलब है कि सीबीआई ने अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही सीबीआई इसमें केस डायरी मांग रहे हैं और केस डायरी का मतलब है कि अब तक क्या प्रगति हुई है, कोर्ट इस बारे में जानना चाहता है और सीबीआई 3 दिनों की कस्टडी मांग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद लगती है कि सीबीआई को 3 दिनों की कस्टडी दे देंगे। सीबीआई को 3 दिनों की कस्टडी मिल जाएगा, हो सकता है मांग रहा है। अगर पूरे 3 दिन भी दे दिए जाएं जी तो जी लगता है कि होली के पहले एक बार फिर हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। वो तो देखिए, वो तो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी भी निगाहें हैं कि होली खराब होगी या होली मनेगी। जाहिर सी बात है, अगर उनको बेल मिल जाती है तो वो अलग बात होगी कि ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन फौरी राहत मिल जाएगी तो होली बन जाएगी। और अगर वो अंदर जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ये विरोध प्रदर्शन और सब कुछ अपनी तैयारी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रकट कर रहे हैं। और जिस तरह से संजय बता रहे हैं, 3 दिनों की कस्टडी की मांग की गई है सीबीआई की तरफ से। संजय, 3 दिनों की कस्टडी की मांग की गई है। मनीष सिसोदिया और वकील कोर्ट में मौजूद हैं और की तरफ से 3 दिनों की कस्टडी की मांग की गई है। और जहां तक बेल की बात है, ये शब्द 2 अक्षरों का है। बेल बोलने में बहुत आसान है लेकिन मिलने में बहुत मुश्किल है, और इस केस में तो बेल मिलना और भी मुश्किल है। लेकिन बे हट जाता तो जेल ही लग जाता है। कन्फ्रंटेशन कराया गया है, कन्फ्रंटेशन के बावजूद वो हमारे सवालों के जवाब सही नहीं दे रहे हैं। दूसरे जो इस मामले में अभियुक्त हैं, उनके साथ इनका आमना सामना कराया गया, लेकिन उन्होंने जिन चीजों की तस्दीक की है, मनीष सिसोदिया उन चीजों पर वैसा जवाब नहीं दे रहे हैं। एक अभियुक्त की तरह वो लगातार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिनों की हिरासत अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआई की दलीलें चल रही हैं। सीबीआई लगातार कह रही है कि आखिर मनीष सिसोदिया किन किन आधार पर, किन किन मुद्दों पर सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। वो सहयोग नहीं करेंगे तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी। संजय, क्योंकि आप लंबे वक्त से कोर्ट कवर कर रहे हैं, क्या आपको यहां से कहीं से भी लग रहा है फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी ऐसी चीज है जो मनीष सिसोदिया के पक्ष में आपको यहां से मालूम या दिखाई दे रहा? अभी फिलहाल तो सीबीआई ये कह रही है कि सिसोदिया ने पूरा एक दिन खराब कर दिया, ये कहते हुए कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बातें बताएंगे। और देखिए, जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे, सीबीआई ने, ये बड़ी खबर बता दें, सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड तो मांगी और साथ ही ये भी कहा गया है सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी अभी दावा कर रही थी और अर्जी में लगाया गया था कि हम जांच एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। जज ने सीबीआई से केस डायरी भी मांगी है। जी संजय, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं वही दर्शकों को जानकारी हम दे रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सीबीआई के मुताबिक। आशुतोष, एक और बड़ी जानकारी ये है कि सीबीआई ने यह कहा है कि कुछ दस्तावेज जिनका जिक्र अन्य अपराधियों ने, अन्य आरोपियों ने अपने बयान में किया है, वो दस्तावेज मिसिंग हैं। वो कह रहे हैं कि वो दस्तावेज मनीष सिसोदिया के पास हैं। मनीष सिसोदिया उस दस्तावेजों पर किसी तरह की हामी नहीं भर रहे हैं। वो मिसिंग दस्तावेज, यानी जो गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं दस्तावेज, जो मिल नहीं रहे हैं, अनट्रेसेबल हैं, उनको ट्रेस करने के लिए मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने की जरूरत है और सख्ती से पूछताछ करने की जरूरत है। तभी पता चलेगा कि आखिर इनके पास नहीं है तो वो दस्तावेज किन के पास हैं। या तो ये बताएं कि दस्तावेज किन के पास हैं, या वो दूसरे आरोपी जो कह रहे हैं कि दस्तावेज मनीष सिसोदिया के पास है तो मनीष सिसोदिया उन्हें स्वीकारें और उसकी बरामदगी दिखाएं। तो ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं और उनका ये लगातार कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जांच में और अन्य पूछताछ के लिए ये आवश्यक है कि इनकी 3 दिनों की कस्टडी और बढ़ाई जाए। यानी जी, और वैसे भी संजय, देखा जाता है राजनीति में, सियासत में, तब तक आप गलत ठीक कर लें, मैं दर्शकों को जानकारी दे देता हूं। वैसे भी सियासत में ये देखा गया है कि जिस चीज से बेल मिल जाए, केस स्ट्रांग हो जाए, वो दस्तावेज तुरंत मिल जाते हैं और जिससे मुश्किलें बढ़ जाएं वो दस्तावेज कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। उसी की चर्चा और उसी के जिक्र सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। संजय,
मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सहयोगी कनु सारदा अभी कोर्ट रूम में हैं और अनीशा माथुर हैं, जहां से वो हमें जानकारियां दे रही हैं। उनका ये कहना है कि दयान कृष्णन उन्होंने मनीष सिसोदिया की तरफ से उन्होंने पुराना कोर्ट का पुराना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया है और उस ऑर्डर के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अभियुक्त को यानी जिसे हिरासत में लिया गया है, जांच एजेंसियां अपने मन मुताबिक उत्तर देने को मजबूर नहीं कर सकती हैं। यानी अभियुक्त के मुंह से वो नहीं कहलवाया जा सकता जबरन जो वो सुनना चाहते हैं, जिसकी उनको जरूरत है। दयान कृष्ण ने कहा है कि एप्लीकेशन को रिमांड एप्लीकेशन की बात की है और उन्होंने सीबीआई के रिमांड बढ़ाने के एप्लीकेशन का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि आखिर इन 5 दिनों में क्या हासिल कर लिया है सीबीआई ने। जब 5 दिनों का कुछ हासिल नहीं तो फिर अगले 3 दिनों में क्या हासिल होगा। अपनी जमानत अर्जी में मनीष सिसोदिया ने लगातार ये कहा है और इस बार की जमानत अर्जी में कहा है कि अब बरामद करने लायक कुछ नहीं है, सीबीआई के पास अब उनसे हासिल करने को कुछ नहीं है, लिहाजा वो उनकी जमानत आगे हिरासत आगे बढ़ाने के बजाय न्यायिक हिरासत में ये कह दें कि हमें आगे हिरासत नहीं चाहिए, ताकि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया जाए और न्यायिक हिरासत में भेजने के पहले वो जमानत लगा सकें। हाँ। लिहाजा उन्होंने कहा है कि ये जो नॉन कॉपरेशन का आरोप लगा रही है सीबीआई, उसमें कतई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सीबीआई उनसे वही जवाब हासिल करना चाहती है जो वो सुनना चाहती है, लेकिन सीबीआई के मन मुताबिक जवाब देने को मजबूर नहीं है और ऐसा नियमों में भी है और आदेश में भी है। दयान कृष्णन ने यह भी बोला है कि रिमांड कॉपी में नॉन कॉपरेशन के अलावा और कुछ भी ऐसा ठोस नहीं है जिसकी जांच में जरूरत है। और जहां तक हाँ, सीबीआई ने यह भी कहा है रिमांड कॉपी में कि वो जो चीजें हासिल हुई है वो ओपनली कोर्ट के सामने नहीं बता सकती हैं कि आखिर उनको क्या हासिल हुआ है। इन तमाम आधार पर मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी हिरासत अवधि जो सीबीआई ने 3 दिनों की और अवधि बढ़ाने की मांग की है, उसे रद्द किया जाए इस एप्लीकेशन को और उनकी जमानत अर्जी को मंजूर किया जाए, उस पर सुनवाई हो और कोर्ट उन्हें जमानत पर रिहा करने पर विचार करे। संजय, कितने जजेस की बेंच इस पर सुनवाई करिए? क्या सिंगल जज बेंच है या फिर इसमें और भी लोग हैं, और कौन है और क्या कुछ अभी अंदर चल रहा है, ये भी जरा बता दीजिए दर्शकों। अपडेट जो सहयोगी के माध्यम से मिल रहा है। आशुतोष, निचली अदालतों में एक ही जज बैठते हैं और यहाँ जब ऊंची अदालत होती है तब वहां पर पीठ बैठती है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट होते हैं और मजिस्ट्रेट चूंकि सीबीआई की अदालत है इसलिए विशेष जज हैं। विशेष जज M.K. नागपाल वो सुनवाई कर रहे हैं। जो डिवीजन बेंच का कॉन्सेप्ट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। लोअर कोर्ट में एक ही MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ACMM, CMM इस तरह से बैठते हैं और वो एक ही जज होते हैं जो इस पर फैसला करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डिवीजन बेंच का प्रश्न नहीं उठता है, चूंकि ये निचली अदालत है। सीबीआई के विशेष जज M.K. नागपाल इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और दयान कृष्णन ने यह भी कहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि मेरा घर पूरा छापेमारी की सीबीआई ने, वहां से कुछ नहीं मिला। हमारे रिश्तेदारों के घर छापेमारी हुई, वहां से कुछ नहीं मिला, दफ्तर से कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में बरामद करने को क्या रह गया है, कहां ले जाना चाहते हैं और क्या बरामद करना चाहती है सीबीआई।